हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ एचटीएमएल। एचटीएमएल है क्या? तो किसी भी वेबसाइट को बनाने का जो रूट होता है, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है और वो लैंग्वेज होती है एचटीएमएल। जैसे प्रोग्रामिंग के लिए सी लैंग्वेज की जरूरत होती है, वैसे ही वेब डेवलपमेंट के लिए एचटीएमएल आना ही चाहिए। किसी भी किसी भी वेबसाइट, जो कोई भी वेबसाइट होती है वो एचटीएमएल में ही बनी होती है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर अमेज़न का, तो जो अमेज़न का ये अमेज़न की वेबसाइट है, उसका जो सोर्स कोड देखें हम, तो यहाँ पे सोर्स कोड में ये टैग्स हैं, ड्यू टैग, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके बारे में भी मैं बताऊँगा आपको, ये क्या है। तो ये भी ये वेबसाइट भी एचटीएमएल का यूज़ करके ही बनी हुई है। आप देखते हैं कि एचटीएमएल एक्चुअली है क्या। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म, तो एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म है वो है एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एचटीएमएल इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। अब ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? तो मार्कअप लैंग्वेज तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ इजीली अंडरस्टूड कीवर्ड्स, नेम और टैग्स दैट हेल्प फॉर्मेट द ओवरऑल व्यू ऑफ अ पेज। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी एक लैंग्वेज, एक ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जो जिनमें कीवर्ड्स होते हैं और टेक्स्ट होते ना चाहते हैं वो वेब पेज पे रेंडर हो सके, आराम से दिख सके। तो इसमें HTML, XML ये सब उसके एग्जांपल हैं, ठीक है। तो HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। किसी भी वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML से शो होता है। एक्चुअली इसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ट्री होता है। एक ट्री के फॉर्मेट में HTML जो होता है व्यवस्थित होता है, ओके। तो एचटीएमएल का जो एचटीएमएल जो क्या करता है कि जो ब्राउजर्स होते हैं उनको ये बताता है कि कंटेंट कैसे रेंडर करना है, कोई भी टेक्स्ट है उसको कैसे रेंडर करना है, उसे बड़ा दिखाना है, छोटा दिखाना है, ये सब बताता है। ओके, तो अब एचटीएमएल की हिस्ट्री देख लेते हैं कि कब से। तो इस पे टीम बर्नर्स ली ने जैसे डब्ल्यू 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 इन्वेंट किया था 1989 में। उसके बाद फिर एचटीएमएल इन्वेंट हुई, उसके बाद इसके वर्जन बढ़ते गए, इसमें कुछ चेंजेस, कुछ चीज़ें ऐड होती गई, है ना, कुछ रिमूव होती गई, और फिर फाइनली जो भी वर्जन है वो HTML5 है, और HTML5 का ही मैं बताऊंगा, ओके। और फिर अब HTML है, तब किसी भी अब जो HTML है उसे एडिट करने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो टेक्स्ट एडिटर होते क्या है बेसिकली? तो जो टेक्स्ट एडिटर होते हैं उनमें हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं। जैसे नोटपैड जो होता है, ये नोटपैड जो एडिटर होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सारे लैपटॉप्स और पीसी के साथ में ही आता है। उसके बाद यदि हम अलग से कोई एडिटर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत से एडिटर हैं, जैसे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ये ओपन है मेरे पास, ये है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। उसके बाद है विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर होता है, विजुअल कोड एडिटर बोलते हैं उसको एक्चुअली। इसमें टैग्स कौन कौन से होते हैं? तो कोई भी HTML होता है, उस HTML के जितने भी टैग होते हैं वो एक HTML टैग होता है। HTML भी एक कुछ टैग है। तो उसके अंदर सारा HTML होता है। सबसे पहले ये डॉक्टर HTML जो है वो HTML5 ये बताता है कि यहाँ पे जो HTML5 यूज हुआ है कि लैंग्वेज का कौन सा वर्जन। तो HTML5 5 जो वर्जन है 5.2 वो यहाँ पे यूज है, वो शो कर रहा है, ओके। तो HTML ये टैग है, इसमें जो लैंग है ये एक एट्रीब्यूट है। सारे जितने भी टैग होते हैं उसमें एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। जैसे बॉडी टैग के अंदर बाकी के टैग होते हैं, बॉडी तो जो टैग होते हैं उसके एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे यहाँ लैंग, एक लैंग मतलब लैंग्वेज, उसका एट्रीब्यूट है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी टेक्स्ट है वो रेंडर करेगा, ओके। HTML के अंदर मेनली दो आते हैं, मेनली दो टैग आते हैं, एक हेड टैग होता है और एक बॉडी टैग होता है। तो हेड टैग में वो इन्फॉर्मेशन, हेड टैग में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जनरली वेब पेजेस पे शो नहीं होती है। मतलब ये उसमें होता है उस पेज में, लेकिन वेब पेज पे जो दिखता है हमें वो नहीं होता है एक्चुअली। इसमें मेनली होता है मेटा टेक्स्ट होते हैं। मेटा टेक्स्ट में बहुत सारे होते हैं, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन टैग हो जाता है और आइकन टैग हो जाता है। वेबसाइट्स के कई सारे आइकन्स होते हैं, उनका यूज़ करने के लिए इनका चार सेट होता है कि किस टाइप की चार सेट कैरेक्टर का सेट जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं वो यूट्यूब पे आता है। तो ये बता रहा है, ओके। टाइटल टैग इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी पेज का एक टाइटल होता है उसको टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं, ओके। जैसे ये जो वेब पेज है इसको मैं यहाँ पे रेंडर मतलब शो करूँ, जैसे यहाँ पे ये पूरी डायरेक्टरी बता रहा है HTML2.html। तो यहाँ पे देखिए ये जो HTML है ये उसका टाइटल हो जाता है, ओके। उसके बाद होता है उसके बाद यहाँ पे हम जितनी भी जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होती है तो उसकी उसका जो कोड है हम किसी एक फाइल में रखते हैं, तो जैसे मैं से कैसे लिंक करेंगे, है ना। तो उसके लिए स्क्रिप्ट टैग होता है। CSS का जो कोड है उसके लिए लिंक टैग यूज़ करते हैं, और स्क्रिप्ट टैग का यूज़ होता है एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको रेंडर करने के लिए। जैसे यहाँ पर कोड लिखा हुआ है
अलर्ट के आई एम फ्रॉम अनदर पेज। ओके, अभी ये नॉर्मल अभी जो है पेजेस में कुछ नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करने पर भी कुछ नहीं आ रहा है। अब जैसे हम इसे अनकमेंट कर देते हैं, कमेंट्स के लिए ये जो सेंटेंस होते हैं कमेंट्स के लिए यूज करते हैं। ओके, मैं इसे यदि अनकमेंट कर देता हूँ, अब वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अलर्ट आता है आई एम फ्रॉम अनदर पेज। ये वही कोड है जो दूसरे जो फाइल्स है उसमें लिखा हुआ था। ओके, तो ऐसे यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, लिंक टैग का यूज करके जो स्टाइल्स होती है, जैसे यहाँ पे मैंने एक स्टाइल डॉट सी एस एस जो फाइल है उसको, उसमें स्टाइल्स जो है वो लिखी हुई है। ओके, ऐसे ही स्क्रिप्ट हो गया, स्टाइल हो गया, इसका लिंक कर सकते हैं। बताते हैं बॉडी टैग के अंदर। ओके, ये जो स्टाइल है उसको बाद में बताऊंगा मैं। बॉडी टैग के अंदर, तो बॉडी टैग के अंदर ये बॉडी भी क्या है, टैग है, एचटीएमएल टैग है, एचटीएमएल एलिमेंट एक्चुअली है ना, एलिमेंट टैग एक ही होता है एचटीएमएल में। तो हेडर टैग, अब जो हेडर टैग है, हेडर का मतलब होता है कि सबसे ऊपर दिखाएगा, उसके बाद नेम टैग हो गया, उसके बाद लिस्ट आ जाती है। तो लिस्ट में दो प्रकार की लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल टैग यूज करते हैं। अब उसके बाद लिस्ट आइटम जो होता है उसको एल आई टैग से शो करते हैं। तो एल आई टैग में लिस्ट है, तो उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके अंदर लिस्ट आइटम है, उसको एल आई से शो करेंगे। कि जैसे अब मैं यहाँ पे ये जो कोड है इतना, अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अब मैं इसे रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, तो ये जो दिख रहा है ये बार बार वही आएगा अभी। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे लिस्ट अनऑर्डर्ड, लिस्ट अनऑर्डर्ड है ना, तो ये जो डॉट 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 है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब जैसे ये हो गया, उसके बाद अब ऑर्डर लिस्ट का देखूँ मैं, तो इसे अनकमेंट करूंगा मैं। तो ऑर्डर लिस्ट का यदि रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आ गई, तो इसमें 1 2 एक ही मतलब इसे ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद आते हैं लिंक टैग होता है, लिंक्स करने के लिए मैं किसी, ये एक वेब पेज है एचटीएमएल से दूसरे पेज, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक करने के लिए एंकर टैग्स का यूज करते हैं, तो उन्हें लिंक टैग भी बोलते हैं, एंकर टैग। ओके, तो इनमें एचआरईएफ देना पड़ता है। एचआरईएफ इसलिए देना पड़ता है कि हमें किस पेज से इसे लिंक करना है। तो जैसे एंकर टैग मैंने अबाउट डॉट एचटीएमएल, तो ये एक दूसरा एचटीएमएल पेज है, अब मुझे इससे लिंक करना है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ दिया है गो टू अनदर पेज, अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं उस पेज पे पहुंच जाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए अबाउट डॉट एचटीएमएल आ गया यहाँ पे, अभी जैसे बैक किया तो फिर से उसी पेज पे आ गया, एचटीएमएल टू डॉट एचटीएमएल पे आ गया। ठीक है, तो ये एंकर टेक का, एंकर टेक का यूज एक पेज से दूसरे पेज में जाने में नहीं किया जाता। इसका यूज करके हम जो डॉक्यूमेंट किसी चीज को डाउनलोड करवाना है यूजर से, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे बस यहाँ पे एक टैग लगाना पड़ता है, एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है, डाउनलोड एट्रीब्यूट उसे देना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड इमेज, अभी एक इस पे क्लिक किया तो ये आ गया। अब यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, सेव इमेजेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ क्योंकि बार बार एंटर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अभी एक आर्टिकल टैग है, आर्टिकल भी एक टैग है ना। अब आर्टिकल टैग है, अब इसके अंदर देखो हेडिंग्स आती हैं। एचटीएमएल मेन जो होता है टेक्स्ट को रेंडर करने के लिए वो टैग्स जो यूज करते हैं, तो एच1 टैग, एच2 टैग, एच3, एच4, एक पैराग्राफ टैग होता है, पैराग्राफ रेंडर करने के लिए पैराग्राफ टैग यूज करते हैं। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो ये आ गया हेडिंग। हेडिंग के लिए ये मतलब जैसे जैसे हेडिंग टेक्स्ट का साइज छोटा होते जाता है वैसे वैसे तो ये टैग का यूज करते हैं, तो उसका साइज भी छोटा होते जाता है। अब तो वैसे ही पैराग्राफ टैग है एक, इसमें पैराग्राफ रेंडर कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से यूज होता है। ओके, अब जो इमेज शो होती हैं एचटीएमएल पेज में, तो वो कैसे होती हैं, उसके लिए एक इमेज टैग का यूज करते हैं। ओके, तो इसमें एक एट्रीब्यूट होता है कि सोर्स एट्रीब्यूट होता है कि हम फाइल कहाँ पे है, तो उसी डायरेक्टरी में है तो उस फाइल का नाम लिख देंगे सीधे, या फिर किसी और फोल्डर में, बैक पीछे वाले फोल्डर में, तो ऐसा यूज करके वो पीछे वाले फोल्डर में जा सकते हैं ना। और ऐसे उसमें सोर्स का एट्रीब्यूट होता है, हाइट एट्रीब्यूट होता है, विड्थ एट्रीब्यूट होता है, इसकी विड्थ डिसाइड करने के लिए कितनी लंबी है इमेज, हाइट के लिए कितनी उसकी हाइट है इमेज की। और एक अल्ट टैग होता है कि यदि ऐसा होता है कि कभी कोई इमेज लोड नहीं हो पाती, तब ये अल्ट टैग का यूज करते हैं, तो वो दिख जाता है। ओके, तो मैं इसको बताता हूँ, आपको रेंडर कर रिफ्रेश करता हूँ पहले। इसकी काफ़ी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे इमेज दिख गई। ओके, ऐसा। उसके बाद वीडियो को शो करने के लिए वीडियो टैग यूज होता है। इसमें भी एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स, जो सोर्स को बताता है। इसमें भी हाइट होती है, विड्थ होती है, कंट्रोल शो करना है तो कंट्रोल शो कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज शो नहीं कर सकते। इसमें और भी होता है ऑटो प्ले, एक एट्रीब्यूट होता है जिससे वीडियो अपने आप प्ले होने लगती है। ओके, जैसे अभी यहाँ पे मैं रेफरेंस करता हूँ, तो यहाँ पे वो जो वीडियो है वो दिखा रहा है, उसमें कंट्रोल्स के साथ दिखा रहा है। इसमें को प्ले करेंगे तो हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो चलने लग जाएगी। ओके, ऐसे ही अब क्या होता है इसमें और एक टैग होता है
एलिमेंट होता है, एक आईफ्रेम एलिमेंट होता है। तो आईफ्रेम एलिमेंट जो होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी किसी दूसरी वेबसाइट मतलब वेब पेज को, उस पर्टिकुलर वेब पेज को हम अपने इस पेज में दिखा सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट जो है हल्कवेब.इन जो वेबसाइट है उसको मैंने यहाँ पे रेंडर कर रहा था। ओके, मतलब दिखा रहा था। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, अभी रिफ्रेश करता हूँ। इंटरनेट कनेक्शन, जैसे ये जो वो पूरी वेबसाइट है वो यहाँ पे अब दिख रही है, पूरी पूरी वेबसाइट यहाँ पे चलने लगेगी है ना। तो उसके लिए आई फ्रेम टेक का यूज़ करते हैं। ओके, पूरी वेबसाइट है, जैसे ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है ये यहाँ पे मैं ओपन करके बताता हूँ आपको। वेबसाइट ये है एक्चुअली, यहाँ पर जो है ये वेबसाइट है, लेकिन अब मैं वो वेबसाइट को अपने वेब पेज पे रेंडर कर सकता हूँ। ओके, इस तरीके से सोर्स सोर्स का नाम है तो पूरी लिंक यहाँ पर डाल देंगे, उस वेबसाइट की लिंक कॉपी करके। ठीक है, अब ऑडियो इसी तरह इसमें जो होता है कि वेब पेज में हम इमोजीज भी शो कर सकते हैं। तो ये अलग-अलग इमोजीज के कोड होते हैं, एचटीएमएल कोड होते हैं, सारे कोड जो होते हैं एंड और हैश जो होता है उससे स्टार्ट होते हैं। ओके, तो जैसे अभी ये इसे रेंडर करता हूँ और जो कॉपीराइट का साइन होता है, रजिस्टर का साइन होता है, स्पेशल टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, ये इन होता है ये सब, तो इसको भी शो कर सकते हैं। इसके लिए भी एचटीएमएल जो होता है वो एक कोड यूज़ करते हैं, ऐसे एंड कॉपी एंड रजिस्टर। ओके, अब मैं इसे रेंडर करके बताता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे इमोजीज दिख रहे हैं, यहाँ पे इमोजीज शो हो रहे हैं, इनका कोड जैसे ये इस इमोजी का कोड ये होगा, उसके बाद वो जो अर्थ इमोजी है उसका कोड ये होगा। वैसे जैसे कॉपीराइट है, कॉपीराइट जो ये है पर्टिकुलर इसके लिए ये कोड यूज हो रहा है, ये एंड कॉपी। ओके, ठीक है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको कि चीज़ें होती क्या है। उसके बाद हम देखते हैं टेबल्स। ओके, टेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी डाटा शो करना होता है एचटीएमएल में, सो हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। तो टेबल में एक्चुअली टेबल को दिखाने के लिए एक टेबल टैग यूज़ होता है। टेबल टैग के अंदर टेबल हेड होता है, उस जो टेबल का जो हेड होता है उसको टेबल बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर एक रो होती है। रो शो करने के लिए टीआर टैग, तो टीआर टैग वो रो के फॉर्मेट में शो करता है। टीआर मतलब टेबल रो, उसके बाद टेबल डाटा उसको टीडी टैग से शो करते हैं। ओके, और टेबल में एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, तो इसमें हम उसकी बॉर्डर डिसाइड करते हैं कि उसकी बॉर्डर की जो विड्थ है वो कितनी है ना। ठीक है, ऐसे टी फुटर टैग होता है। मैं इसे रेंडर करके बताता हूँ कि चीज़ें जब शो होती हैं तो अच्छे से विजुअलाइज होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उसकी जो बॉर्डर हो गई 2 हो गई है, तो यहाँ पे उसका टेबल हेड है इसलिए ज़्यादा हाईलाइटेड है। और अब जो टेबल डाटा है ना, टेबल रो है, तो वो कम हाईलाइटेड है। ओके, ये टी फुटर है। ठीक है, तो ये टेबल ऐसे रेंडर कर सकते हैं, टेबल टैग का यूज़ करके और रेंडर करते हैं उसको। उसके बाद होता है फॉर्म। फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी हमको डाटा सबमिट करना होता है उसके लिए फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर्म जो टैग होता है, एलिमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि इसमें भी एट्रीब्यूट होता है, एक्शन होता है। एक्शन एट्रीब्यूट होता है, उससे ये डिसाइड करते हैं कि जो डाटा है वो जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये जो रिक्वेस्ट है वो किस पेज में जाएगी। तो हम कोई भी पेज डाल देते हैं, कई बार जो रिक्वेस्ट होती है वो सेम पेज पे ही हैंडल हो जाती है। अब मेथड, किस मेथड है, मतलब मेनली दो टाइप की होती है। ओके, एक गेट होती है और पोस्ट होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि हम मेथड नहीं देते तो वो गेट मेथड होती है, और जब हम मेथड दे देते हैं तो पोस्ट मेथड होती है। गेट मेथड में क्या होता है कि यूआरएल के साथ डाटा जाता है। अब यूआरएल क्या होता है, जैसे ये एक यूआरएल है, ठीक है? एक यूआरएल है। अब मैं इसको पहले फॉर्म को शो करा देता हूँ। ये फॉर्म को मैंने शो कराया। ये फॉर्म आ गया। ये फॉर्म में एक इनपुट टैग है और क्लिक है, मैं बता रहा हूँ। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा और फॉर्म को सबमिट किया, जो वो हुआ नहीं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट दे रखा है मैंने। अब मैं इसे यदि हटा दूँ और सबमिट करूँ, ये रिफ्रेश करके, जैसे मैंने यहाँ डाला ये कुछ भी डिफ़ॉल्ट है, तब यहाँ क्लिक, तो यहाँ पे जो है यूआरएल के साथ डाटा जा रहा है। देखिए माय नेम है, उसका नेम है, और इसके साथ जो मैंने एंटर किया था वो यूआरएल के साथ जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं कि गेट में यूआरएल के साथ जाता है, और पोस्ट यदि मेथड यूज़ करते हैं तो उसके साथ नहीं होता। इन टाइप जो होता है वो इन टाइप होता है, उसका किस प्रकार का डाटा है। तो इसमें 3 प्रकार के, मतलब बहुत सारे प्रकार के डाटा होते हैं। टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट है या मल्टीपल फॉर्म डाटा है। जब हम फाइल्स भेजते हैं पोस्ट में तो मल्टीपल फॉर्म डाटा का यूज़ करते हैं। ओके, अब इनपुट टैग होता है। इनपुट टैग होता है कि जो इनपुट को लेता है, मतलब जो भी इनपुट होता है उसको लेने के लिए इनपुट टैग यूज़ करते हैं। तो ये भी अलग-अलग टाइप के होते हैं। इसमें टाइप एक एट्रीब्यूट होता है कि किस टाइप का है, बटन टाइप का है, टेक्स्ट बॉक्स टाइप का है, डेट टाइम टाइप का है, या ईमेल टाइप का है, या फाइल टाइप का है ना। जैसे फाइल टाइप का यूज़ किया मैंने, फाइल है, तो फाइल में ये ऐसा नहीं दिखेगा। फाइल जो अगर यदि उसका है, उसका टाइप तो ये इस प्रकार से होगा, जैसे एक फाइल ओपन हो जाएगी। ये फाइल, हम कोई भी फाइल यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे आ गई फाइल्स। ओके,
ऐसे अब मैंने ये दी वहाँ पे पासवर्ड दे दी कि पासवर्ड टाइप का है, ठीक है, पासवर्ड है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँगा तो वो दिखेगा नहीं, ओके, क्योंकि वो पासवर्ड टाइप होती है, कि टाइप से डिसाइड होता है कि वो कैसा। ये बटन है, इसको सिंपल क्लिक करने पे कुछ भी एक्शन परफॉर्म होता है, ओके। बटन होगी, फॉर्म भी हो गया, फॉर्म भी कंप्लीट हो गया, उसमें एट्रीब्यूट समझ में आ गया। प्लेस होल्डर एक्चुअली मैं बताना भूल गया, तो प्लेस होल्डर होता है कि वो इनपुट टैग में प्लेस होल्डर क्या है, जैसे कुछ टैग दिखता है, उसका नेम होता है कि ये जो इसके नेम होता है वो उस नेम से ही उस पर्टिकुलर इनपुट को, एलिमेंट को हम ग्रैब करते हैं, ओके। उसके बाद होता है उसके बाद स्टाइल्स की बात करें यहाँ पे, तो एचटीएमएल में तीन टाइप की स्टाइल्स होती हैं। एक होती है इनलाइन स्टाइल की हम उसी एलिमेंट स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके स्टाइल दे दें, और या फिर हम उसको क्लास या आईडी देखें, क्योंकि इसमें क्लास एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट होता है। हम उसे क्लास और आईडी दे सकते हैं, उसके बाद हम प्लस और आईडी का यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टाइल को स्टाइल अब स्टाइल भी होती है, तो हम स्टाइल भी दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो एक्सटर्नल स्टाइल स्टाइल होती है, इसमें हम किसी एक स्टाइल में कोड करके उसे एचटीएमएल से लिंक कर देते हैं, लिंक टैग का यूज करके। या फिर हम उसी पेज में स्टाइल टैग का यूज हेडर टैग में, हमेशा स्टाइल टैग का यूज हेड टैग के अंदर ही किया जाता है, तो वो करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने ऐसे कुछ दे रखा है हाइट वगैरह, उनमें से जैसे बताऊँ तो ये देखिए, ये जो उसमें स्टाइल्स आ गई, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया था, उसका कलर इसमें इसको इसको एक हाइट दिया था मैंने 500 पिक्सल, इसलिए वो 500 पिक्सल की हाइट उसने ले लिया। एचटीएमएल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके, ओके। मैंने बता दिया कि मेनली जो क्या क्या होता है एचटीएमएल में, कितने टैग्स होते हैं, जनरली यही टैग यूज होते हैं किसी वेब पेज को बनाने के लिए, ओके। सो मैं स्टाइल्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारी स्टाइल्स जो है उसको कवर करूँगा। थैंक यू।